यत् सत्येन जगत् सत्यम् सत्येन जगत् सत्यम् यत् प्रकाशेन भाति तत् यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनके अस्तित्व से जगत का अस्तित्व है, जिनके आनंद से सब आनंदित होते हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप गुरु को नमस्कार है। अविच्छिन्न चिदात्मैकः अविच्छिन्न चिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत् स्वसंकल्पवशात् बद्धो स्वसंकल्पवशात् बद्धो स्वसंकल्पवशात् निसंकल्पश्च मुच्यते निसंकल्पश्च मुच्यते। सर्वत्र एक अखंड चैतन्य रूप आत्मा की ही सत्ता है। आत्मा के बिना अन्य कुछ है ही नहीं। मनोमय अहंकार स्वयं के संकल्प को लेकर ही बंधा हुआ है। संकल्प रहित होने पर मुक्त ही है। आज हम लोग महाराज जी की पुस्तक है सत्संग नित्य सुलभ, उसमें एक चैप्टर है ज्ञान में मिथ्या अहंकार को कैसे पहचाने, कैसे हटाएं और उससे अपने को कैसे मुक्त करें। ज्ञान में मिथ्या अहंकार, आपका जो ज्ञान स्वरूप तत्व है, आपका जो ज्ञान है, ज्ञान तो मुक्त करता है, लेकिन उसमें जो आपने मिथ्या आकारों को भर लिया है, ये आपकी उलझन का विषय है। अहं के आकार ही सच्चिदानंद परमात्मा की अनुभूति में बाधक है। पहला इसकी जो हेडिंग यही है। अहं के आकार, अहं बताया था कल, अहं की परिभाषा। परम शुद्ध चैतन्य में जब बुद्धि का संयोग होता है तब अहं का स्फुरण होता है। वो अहं के आकार ही, अहं जब कुछ भी स्वीकार करता है तब वो जो आकार स्वीकार करता है, तो अहं के आकार ही सच्चिदानंद परमात्मा की अनुभूति में बाधक है। बाहर के आकार नहीं, अहं के आकार जिनसे आपने संबंध जोड़ा है। कुछ भी मेरा मानते ही, अभी इसको डिफाइन कर रहे हैं। कुछ भी मेरा मानते ही मैं का आकार बन जाता है। आप कुछ भी मेरा मानते हो तो पहले मैं एक बिंदु बनेगा, तब तो वहाँ पे सब टिकेगा, और वो जो मैं का बिंदु है वही चित्त का स्फुरण होगा और उसी में सब रखेगा। चित्त है स्टोर हाउस, सारा देखा हुआ, सुना हुआ, भोगा हुआ सारा कर्म संस्कार उस चित्त में रहता है, और फिर उस चित्त से ही वृत्ति के रूप में छन छन कर मन में आता है। कामना के रूप में वो वासना, कामना की वो वृत्ति, वासना वृत्ति का रूप लेती है। वृत्ति फिर कामना के रूप में मन में आके काम करता है। मन फिर इंद्रियों को आदेश देता है। इंद्रियां बाहर वस्तु खोज के पुनः मन में लाती हैं। फिर बुद्धि उसको निश्चय करती है कि चाहिए कि नहीं। अगर चित्त से उसका संबंध है, चित्त में आकार है, तो बुद्धि कहती है हाँ ये ठीक है, यही तो चाहिए था। ये तो कुछ भी मेरा मानते ही मैं का आकार बन जाता है। अब शुरू कहाँ से करें? कुर्सी को मेरा तो बहुत बाद में मानते हैं, संबंधियों को मेरा बहुत बाद में मानते हैं। सबसे पहले माता को मेरा, क्योंकि जो जीवनदायी है, जो हमारे जीवन की पूर्ति करती है। नंबर 2 पिता, नंबर 3 भाई बहन, नंबर 4 घर परिवार, अन्य संबंधित जन। इतने तो है जो मेरे मानते हो। इनको जो मेरे हैं ये ऐसा मानते, ये सिखाया जाता है। मानते हो ये अहंकार, मेरे माने अहंकार, अहं का आकार माने मेरे। पुत्र, भाई, पिता, पति आदि बन जाता है। अहंकार पुत्र बन जाएगा, कहीं पिता बन जाएगा, कहीं भाई बन जाएगा, कहीं पति आदि बन जाएगा। अहंकार ही बन जाता है। अब देखो, इसका संबंध आत्मा से नहीं है, किससे है? अहं के आकार में सच्चिदानंद परमात्मा
अहंग के आकार ही सच्चिदानंद परमात्मा की अनुभूति में बाधक है। सच्चिदानंद में जो ज्ञान तत्व है उसमें यह अहंग के आकार माता पिता आदि संबंधित जनों को जो मेरा मानते हो, यह अहंकार पुत्र भाई पिता जिसको तुमने मेरा माना संबंध बना लिया, और धन संपत्ति को मेरा मेरी मानने से यह अहंकार धनी या निर्धन बन जाता है। छोटे से छोटे शब्द और छोटी से छोटी वृत्ति के रूप में वो वहाँ संग्रहित हो जाता है। अहंकार जो भी कुछ भी बना है अभी तक जो कुछ भी बना है वो मेरा मेरी मानकर ही तो बना है। अगर मेरा मेरी न माने, भीतर से अगर श्वास उसको न जोड़े, अहंग से अगर न जोड़े, तो मेरा मेरी संबंध बनता नहीं। उदाहरण, पड़ोसी में कोई मर गया, 50 साल से रहता था, मरा, आप उसका सहयोग करेंगे, आप उसके यहाँ जाएंगे, सब सहायता भी करेंगे, आर्थिक सहायता भी देंगे, डेड बॉडी में भी जाएंगे, लेकिन हाँ भगवान ने जिंदगी जितनी दी उतने तो जिया, चलो अच्छा रहा, बहुत बीमार था। और अपने यहाँ कोई मर जाए, क्या होगा? अंदर की हालत क्या होगी? अपना पुत्र मर जाए, पति मर जाए, बाप मर जाए, और उसका साथ अभी 20 साल 15 साल का है, पड़ोसी के साथ 50 साल का है, प्रभाव किसका पड़ेगा? जो आपने मेरा माना, जिसको आपने अपने अहंग से स्वीकार किया, जिस आकार को आपने अपने अहंग में मैं में स्वीकार कर लिया, उसका प्रभाव पड़ेगा। बाकी दूसरे का प्रभाव वो एक व्यवहारिक रिलेशन है, पड़ोसी है, चाचा है, ताऊ, कुछ भी है, कोई असर नहीं। अगर बालक 5 वर्ष का भी है, अगर बालक 2 वर्ष का भी है, तुमने बालक देखा भी नहीं और मेरा तुमने मान लिया अगर, तो 10 दिन तक आंसू बहाते रहोगे। क्या है? अब ये अहंग के आकार बाधक है कि नहीं? अहंग का जो ज्ञान स्वरूप है उसमें जो तुमने स्वीकार कर लिया, जड़ता से देखा न सुना, फिर भी अब इससे अधिक अंधा मोह और क्या होगा? इससे अधिक तामसी वृत्ति और क्या होगी? इस तामसी वृत्ति में सामान्य लोग जी रहे हैं। अब इनको तुम राम नाम जपना सिखा सकते हो, सिखाओगे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह के लोग हैं जिनमें बिल्कुल जागृति है ही नहीं। तो फिर से सुने, कुछ भी मेरा मानते ही मैं का आकार बन जाता है। माता पिता आदि संबंधित जनों को मेरे मानते ही यह अहंकार पुत्र भाई पिता पति आदि बन जाता है। धन संपत्ति को मेरा मेरी मानने से यह अहंकार धनी या निर्धन अगर है तो धनी बन गया और वो धन मेरा हो गया। धनी बना और मेरा है, हम तुम्हें क्यों दें? और निर्धन बना, मेरे पास कुछ नहीं है, इधर ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो अहंकार जो कुछ भी बना है ये ऐसे नहीं बन गया, उसको आपने मेरा है मेरी माना है मन से, बुद्धि से नहीं जाना। तो उस मान्यता से पहले क्या पनपा? मोह। मेरा है माने मोह। मोह माने अति तामसी जड़ वृत्ति की सघनता। मोह से उत्पन्न होती है मूढ़ता। कल बताया था कि जो हमारे चित्त की 5 प्रकार की वृत्तियां काम करती हैं। पहले प्रकार की वृत्ति है मूढ़ता। मूढ़ चित्त की वृत्ति मूढ़ है, जो मेरा मान के वहीं अटक गई। अब उसमें आप कुछ नहीं, अब अंतर में जो मेरा है आप कुछ नहीं कर सकते। लाख कोई समझाए, गुरु को लात मारो, शास्त्रों को लात मारो, संबंधियों को लात मारो, अगर हमने मेरा मान लिया तो हम उसको किसी भी तरह हटाने नहीं देंगे, हम नहीं हटाएंगे। इसमें सबका अपमान हो जाता है ना ऐसा? तो ये मूढ़ वृत्ति, तो मोह बनता है मूढ़ता से, मोह वृत्ति से, जो शुद्ध तमोगुण की सघनता है। और मोह के बाद नंबर 2 की वृत्ति है क्षिप्त वृत्ति, जो थोड़ा सा मोह थोड़ा सा लोभ। मोह और लोभ जब मिलके काम करते हैं
तब तो हम किसी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें रजोगुण और तमोगुण दो वृत्तियां काम करती हैं। इसके बाद है विक्षिप्त। जब केवल रजोगुण काम करता है, विक्षिप्त की तरह इधर उधर जरा सी हानि हो गई, जरा सा अपमान हो गया, जरा सा कुछ छूट गया, जरा कल्पना हो गई, विक्षिप्त की तरह पागलों की तरह घूमते हैं रजोगुण। और फिर चौथी वृत्ति है शांत, जो शुद्ध सत्वगुण की वृत्ति है। और शांत वृत्ति के बाद निरुद्ध, योगस चित्त वृत्ति निरुद्ध। सत्य का योग अनुभव करने के बाद चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं। ये पहचान है कि अगर आपको सत्य का योग हुआ, सत्य का आपको अनुभव हुआ, तो आपके चित्त की वृत्ति निरुद्ध हो जाएगी, उसका काम बंद। ये पहचान है साधु की। सद गया, उसका सद गया, बैलेंस हो गया। तो ये मोह, लोभ, अहंकार जो कुछ भी बना है वो मेरा मेरी मानकर ही बना है। मोह, लोभ, अभिमान, आसक्ति, ममता, कामना, ये सभी दोष संग से ही बढ़े हैं। अगर मेरा ये मेरी का संग न होता तो ये दोष न बढ़ते। अब और सबसे पहला मूल दोष क्या है, जो सब में बड़ों बड़ों में नहीं छूटता। मैं देव हूं, देह को लेके अहंकार बड़ा काम करता है। मैं देह हूं, इस स्वीकृति को जब तक न काटोगे, इसमें तो असली ज्ञान चाहिए, तब तक अहंकार रूपी वृक्ष की जड़ बनी ही रहेगी। और जड़ जब तक नहीं कटेगी, ऊपर से तना चाहे जितना काटते रहो, चाहे पत्नी छोड़ो, चाहे पुत्र छोड़ो, चाहे धन छोड़ो, चाहे परिवार समाज छोड़ो, पुनः पुनः पेड़ बढ़ता ही रहेगा। देह को अपना रूप मान लेना ही पहली बार, जब देह को अपना रूप मानते हैं तभी हम सत्य से विमुख हो जाते हैं। यही है सत्य से विमुखता, और यही सबसे बड़ी समस्या है जीवन की। देह मेरी है। अब एक तो मैं देह हूं, ये हो गया अहंकार। अब देह मेरी है, ये पापों का मूल है, क्योंकि तुम अपनी देह में कुछ नहीं करते। जब से शरीर बनना शुरू होता है, उसके पहले से भी तुम्हारे बाप ने भी कुछ नहीं किया कुछ किया किसी ने देह में आज तक? कभी तुम्हारे ही कर्म से, तुम्हारे ही पाप से, तुम्हारी ही असावधानी से अगर किसी तत्व की क्षति हो जाती है तो उसको आप पूर्ति करते हो बाहर से, और पूर्ति नहीं करोगे तो तुम जीने नहीं देगी देह तुम्हें चैन से। देह तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। जीने देती कहीं चैन से? कहीं कोई क्षति हो जाए, होती तो अपने कर्म के कारण है, फिर कहीं जी पाते हो? जो तुम्हें परमात्मा ने सुंदर सुदृढ़ देह दी, उसमें क्षति कहीं हो जाए तो जी पाते हो कहीं? उसकी पूर्ति करने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, हम सब लोग जानते हैं। तो देह मेरी है, यह स्वीकृति पापों का मूल है। लाखों विद्वान अज्ञान से तथा पापों से मुक्त तो होना चाहते हैं, परंतु जड़ को नहीं जान पाते, तो वो निरंतर बंधे ही रहते हैं। जब वो बंधे रहते हैं तब क्या करें? ज्ञान में देखते हुए जब देह के साथ, अब ये कोई बतावे, ये कोई सिखावे, ये गुरु युक्ति कोई सिखावे कि ज्ञान में देख। अब ज्ञान में देखना क्या होता है? ज्ञान में तो मान्यता ही सीखी। ज्ञान के ऊपर मन हावी हो गया, तुरंत उसने मान लिया और तुरंत आपने उसको पदार्थ जान के रख लिया। ज्ञान में देखते हुए जब देह के साथ मैं पना नहीं रहता, मैं देह हूं। जब मैं का संबंध देह से नहीं रहता और जब देह मेरी नहीं प्रतीत होती, तब अहंकार से मुक्ति मिल जाती है। समस्त दुख देहाकार बनने के कारण है। देहाकार अगर हम न बने तो हमें फिर दुख हमारे बहुत कम हो जाएंगे। केवल एक दुख बचेगा कि हम सत्य को नहीं जानते, लेकिन सत्य की देहली पर खड़े हो गए, जरा सा कोई धक्का दे देगा तुरंत उसमें चले जाएंगे। ज्ञान में जब तेरा मेरा भर जाता है, तब जड़ता से ज्ञान ढक जाता है।
तेरा मेरा जहाँ ज्ञान में भरा वहीं जड़ता से ज्ञान ढका, और तब ज्ञान खंड खंड होकर नाम रूपाकार बन जाता है, अखंड नहीं रहता। और संत तुलसीदास जी क्या कहते हैं? ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश्य जीव सचराचर माया वश्य जीव सच। अखंड ज्ञान वो है जो प्रकृति का स्वामी है। सीता माने प्रकृति, और सारा जीव समुदाय और सचराचर सब माया के वश में है। केवल जो अखंड ज्ञान है वो माया के वश में नहीं है, वो किसी का भी। भगवान का आपके अंदर भी जो चौथा स्तर है वो किसी के वश में नहीं। अब जानते नहीं हो एक अलग बात है, जानते नहीं हो तभी तो भुगत रहे। तो ज्ञान में जब मेरा तेरा भर जाता है तब जड़ता से ज्ञान ढक जाता है, और जब ज्ञान खंड खंड होकर तब नाम रूपाकार बन जाता है। अब इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए? अब इसकी साधना बताए, क्या साधन करें? तुम इंद्रियों में कहाँ शुरू करो, क्योंकि इंद्रियों में ही सब काम शुरू होता है। तुम इंद्रियों में, मन में, कितनी बारीक बारीक चीज समझा रहे हैं। बुद्धि में, अहंकार में ज्ञान रूप आत्मा को पहचान लो, खोजने की भूल कदापि न करो। इंद्रियों में ज्ञान रूप आत्मा कैसे काम कर रहा है? इंद्रियों में ज्ञान है कि नहीं? आपकी आंख में कोई जरा सा कण चला जाए क्या आंख चैन लेने देगी? आपके हाथ में कोई जरा सी चीज लग जाए क्या चैन मिलेगी? ज्ञाने तो है। आपकी किसी भी इंद्री में कोई भी चीज मिल जाए क्या इंद्री चैन लेने देगी? नहीं। आपके मन में कोई भी जड़ पदार्थ धारण हो जाए क्या चैन मिलती है? नहीं। तो इंद्रियों में ज्ञान कैसे काम करता है इस विधि को जानो। मन में ज्ञान कैसे काम करता है। बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश किस प्रकार फैल रहा है। अहंकार में ज्ञान रूप आत्मा कैसे स्थित है, अहंकार उसमें कैसे स्थित है, इस विधि को जानो। खोजने की भूल ना करो कि हम आत्मा खोजना ही नहीं, उसको खोजना ही नहीं है। ये चीज समझना है। क्या समझे? ये है सनातन ज्ञान, ना कि डिमडिम घोष। डिमडिम घोष भी सनातन ज्ञान है, क्योंकि शब्द तो अक्षर ब्रह्म है ना। अब देखिए, अब ये होता क्यों नहीं है? जो देहाभिमानी होगा उससे ये साधन नहीं सधेगा। जो मैं देह की जड़ता में इतना आबद्ध होगा, जो महाभोगी होगा, पापी कर्म जिनसे बनते होंगे, जिसका इतना पतन होगा कि जिसको विचार बिल्कुल नहीं है, उससे ये बात न सधेगी। और वो ये सुनने का अधिकारी भी नहीं है, न सुन पाएगा न पढ़ पाएगा। अब क्या करें? ये तो कह रहे हैं कि इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में ज्ञान रूप आत्मा को पहचान लो, खोजने की भूल न करो, नहीं तो फंस जाओगे। देहाभिमानी की शुद्धि के लिए, देहाभिमान के कारण चीज समझ में नहीं आती, उसकी शुद्धि के लिए शास्त्र में यह निर्णय किया है कि कोई उपाय है ही नहीं, इसका प्रायश्चित भी नहीं है। अगर तुमने खोजने की भूल करी, अगर तुमने न पहचाना, कोई आपका संबंधी आ जाए बहुत दिन बाद, आप पहचान न पाओ। लड़का था 10 साल का, अब हो गया 25 साल का, और आप न पहचान पाओ, आपके पीछे पीछे घूमे, पहचानो दादा, पहचानो काका, दद दद दद, ऐसे आप करो। और खोजने जाओ, पुलिस में रिपोर्ट लिखाते फिर वो तुम्हारे पीछे घूम रहा, तो ये कोई प्रायश्चित से होगा? पहचानने मात्र से होगा, प्रायश्चित भी नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि देहाभिमानी की शुद्धि के लिए, जो देह का ही अभिमान रखता है, जो देह को ही मैं और मेरी मानता है, इसकी शुद्धि के लिए
शास्त्र में निर्णय दिया है कि कोई उपाय नहीं है, कोई भी प्रायश्चित नहीं है जो इसकी शुद्धि हो जाए। जब तक ये स्वीकार नहीं करना, ये नहीं समझ लेना, देख लेना कि मैं देह नहीं हूँ, देह मेरी नहीं। ये सूत्र का आरंभ है। क्योंकि देह अभिमान की जगह ही नहीं है। ये तो घोर तमस है, घोर जड़ता है। हम पहाड़ रहे, पशु रहे, पक्षी रहे, तामसिक गुण में ही तो जिए। अभी तक भी वो लेयर चल रही। क्योंकि इसलिए खोजने की भूल नहीं करना है, इसलिए समझना है आत्मा ज्ञान स्वरूप है और तुम आत्मा हो। असली चीज ये है, आत्मा नित्य मुक्त है, बंधन है ही नहीं। बंधन तुम्हारे मन ने माना। अब मन की विधि को समझो। मन किस विधि से काम करता है और साक्षी है। देखो, साक्षी रहते ही हो, उसके प्रति जागृत क्यों नहीं है बुद्धि? साक्षी तो रहते हो। अगर साक्षी नहीं रहते, दाल में नमक कम है ज्यादा कैसे पता चलता है? ये कब बुद्धि समझाती है? कोई विपरीतता किसी से हो गई, आपके मन के अनुकूल नहीं है, साक्षी ना तो कैसे समझो? तो इसमें बुद्धि जागृत क्यों नहीं है? विभु है। भ्रम से अभिमान पास में बद्ध मानना, भ्रम से अभिमान पास में बद्ध मानना अज्ञान में ही है। अमुक्त मानना, मुक्त जानना ज्ञान में है, अज्ञान में हम मान रहे हैं। बार बार श्रवण करो, मैं स्वयं प्रकाश हूँ, चेतन आत्मा हूँ, निरंजन हूँ, निरपेक्ष हूँ, निर्विकार हूँ और अगाध ज्ञान स्वरूप। भोग वृत्ति से रहित हूँ, मेरे में कोई भोग वृत्ति नहीं है। और जो मेरे में भोग करता है वो दूसरे, वो प्रकृति के स्तर की कोई वस्तु है। समझो उस बात को। मैं सच्चिदानंद हूँ क्योंकि मैं परमात्मा का ही हूँ। भोग वृत्ति से रहित सच्चिदानंद हूँ क्योंकि मैं परमात्मा का ही हूँ और यह सब कुछ परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं है। अहंता ममता मिटा करके देखो, अहंता ममता मिटा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा देखो, प्रभु को स्वयं में ही आकर के देखो, प्रभु को स्वयं में ही आकर के देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके। स्वयं माने साक्षी, साक्षी हो, उसमें जाग के देखो। ज्ञान में तुम माया की अद्भुत अद्भुत कृति को देखो। जब ज्ञान होगा तो ये जो सब है जगत, माया की अद्भुत कृति दिखेगी। ये माया एक को अनेक दिखा देती है, असत को सत दिखा देती है। हजार घड़ों में हजार सूर्य हैं नहीं, लेकिन दिख जाते हैं। जहां जब चाहो देख लो। घट के हिलने से, चलने से सूर्य हिलता या चलता दिखता है, पर असली में सूर्य चलता ही नहीं है, हिलता ही नहीं है, वो तो एक है। और कितने घड़े हैं, सब में हिल रहा है। जितना बाहर से धक्का मार दो उतना हिलेगा। चमत्कार है माया का ये। दर्पण में सब कुछ उल्टा ही दिखता है, दिखता है। दायां का बायां, बायां का दायां दिखता है। इसी प्रकार अविद्या में, माया में सब कुछ उल्टा ही दिखता है। तेरे का मेरा, मेरे का तेरा दिखता है। जड़ का चेतन, चेतन का जड़ दिखता है। इसी प्रकार माया में, अविद्या में सब उल्टा ही दिखता है। दर्पण में मुख है ही नहीं, परंतु आंख से दिखता है। जो न हो उसे दिखा दे और जो हो उसे छिपा दे, उसी को माया कहते हैं। माया की परिभाषा है, जो नहीं है उसको दिखा दे और जो है उसको छिपा दे, इसी को माया कहते हैं। ज्ञान में माया को पहचान लेने पर, इस ज्ञान में माने आत्मा में, चैतन्य में, साक्षी में जब बुद्धि जागृत होती है, तब जब माया को पहचान लेते हैं, तब राग द्वेष नहीं होता। रहने की बात छोड़ दो, होता ही नहीं। कैसे राग द्वेष करें? राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष के रहते ज्ञान में
अपने दोष नहीं दिखते। जब तक राग द्वेष है अपने दोष नहीं दिखते। राग द्वेष रहने तक ज्ञान ढका रहता है। ज्ञान में विनाशी वस्तु व्यक्ति को अपना मानने से लोभ, मोह, ममता, आसक्ति, कामना आदि ज्ञान में भर जाते हैं। ये बता रहे कैसे होता है। संसार में अपना कुछ भी न मानने से, सब कुछ परमेश्वर का जानने से लोभ, मोह आदि दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जरा ये विधि अपना के देखो। पराभक्ति, परम ज्ञान को एक मंत्र, पराभक्ति परम ज्ञान को इसका एक संत एक ही मंत्र इसका बताते हैं कि अनेक नाम रूपों में विराजमान परमात्मा ही महादेव है। एक मंत्र है। ज्ञान में ना देखने वाले व्यक्ति अपने बनाए हुए मंदिर में महादेव की प्रतिष्ठा करते हैं, फिर अपने अनुसार उनकी पूजा करते हैं, फिर सोचते हैं हम जो चाह रहे हैं हमें हो जाएगा। अगर तुम्हारी बुद्धि समझ सके तब जो नित्य सुलभ चेतन स्वरूप में विश्वास, अगर बुद्धि समझ सके तो नित्य सुलभ जो चेतन स्वरूप है उसमें विश्वास, श्रद्धा, पूज्य भाव, भक्ति को दृढ़ करो। विनाशी नाम रूपों का मनन चिंतन न करो। विनाशी शरीर के चिंतन से चित्त अशुद्ध होता है। अविनाशी चेतना के चिंतन से चित्त शुद्ध हो जाता है। जब तुम दुख नहीं चाहते, अगर दुख नहीं चाहते तो किसी वस्तु से, व्यक्ति से आशा ही न रखो। आशा ही दुख देती है। किसी से सुख की आशा ही मोही और लोभी बनाती है। सुख के कामी को ही संसार दुखालय। जो सुख का कामी नहीं है उसको लिए संसार में कोई दुख नहीं है। चाहे तो अभी समझो या दुख भोगते हुए कभी समझोगे कि आत्मा के ज्ञान में बुद्धि स्थिर होने पर आत्मवान जब कोई होता है तभी भय, चिंता, अशांति, दुख का अंत होता है। इसके पहले भय, चिंता, अशांति, दुख का अंत नहीं होता। पूजा से, पाठ से, जप से, यज्ञ से दुख दब तो जाता है लेकिन मिटता नहीं। जब सभी में चेतन स्वरूप परमात्मा ही आत्मा होकर विद्यमान है तब तुम किसी प्रतिकूल आचरण तब तुम किसी भी प्रकार का प्रतिकूल आचरण ना करने के लिए सावधान रहो। जो अनुकूल हो, जो उत्तम हो वही आचरण करो। यदि कदाचित कोई तुम्हें मारता है, कोई अपमान करता है, कोई कटु वाक्य कहता है, तब क्या करो? तब क्या युक्ति है? अगर अपने को परमात्मा का भक्त मानते हो तो, अगर ये स्तर मानते हो तो उस समय शांत मौन रहकर उसके लिए क्षमा चाहो कि प्रकृति उसे क्षमा कर दे, क्योंकि वे अज्ञान में कर रहे हैं। और यदि उसके दोषों दुर्गुणों को दूर करने की शक्ति है तब उसके हित के लिए दोषों का विरोध करो और जो उसकी दोषी प्रकृति है उसका दमन करो। छोड़ो नहीं उसको। जो उपाय हो उस तरह का करो। परंतु शक्ति ना होने पर, अगर तुम्हारे में शक्ति नहीं है, बुद्धि बल भी नहीं है, शारीरिक शक्ति भी नहीं है, न्याय आदि की शक्ति भी नहीं है, तो शक्ति न होने पर दुस्साहस मत करो, हार जाओ। प्रभु के विधान पर फिर छोड़, उसके दोष ही उसे दंड दे देंगे, कभी वो भी निर्दोष हो जाएगा। जब तुम अपने को दुख से घिरा हुआ देखो, अब ये तो पहली शर्त है, जब कभी चारों तरफ अपने को दुख से घिरा हुआ देखो तब क्या करो? तब जो वियोग का दुख उत्पन्न हुआ है, मोह से उत्पन्न वियोग के दुख को, लोभ से उत्पन्न हानि के दुख को, अभिमान से उत्पन्न अपमान के दुख को और अभाव से उत्पन्न कामना की अपूर्ति के दुख को आत्मज्ञान से दूर करो और कर्मजन्य दुख को भोग करके मिटा दो।
जो कर्म के कारण दुख प्रकट हुआ है उसको भोग के मिटा दो, और बाकी जो नहीं दुखाया है उसको आत्मज्ञान से दूर कर दो। आत्मज्ञान के प्रकाश में मोह को देख लो, लोभ को देख लो, अभिमान को देख लो, अहंकार को देख लो, तो जब वो आएगा उसका दुख तो आपको उतनी पीड़ा नहीं होगी। और जिस कर्म का भोग जागृत हो गया है उस दुख को भोग के मिटा दो, दबाव नहीं। तत्वदर्शी महात्मा ने बताया, ज्ञान में देखते हुए, जब इस प्रकार ज्ञान में देखते हुए तब ये ज्ञात होता है कि समस्त खनिज वर्ग में परमात्मा सत्ता के रूप में व्यापक है। इसी सत्ता से ही परमाणु का समूह घनीभूत होकर साकार हो रहा है, जो आपको आकारमय दिखता है। वनस्पति वर्ग में परमात्मा जीवन के रूप में विद्यमान है, गति के द्वारा इसके जीवन को समझा जा सकता है। परमात्मा ही पशु वर्ग प्राणी मात्र में चेतना के रूप में दर्शित हो रहा है, और परमात्मा मानव प्रकृति में अहं ज्ञान के रूप में विकसित हो रहा है। अगर देखने वाली बुद्धि है तो ऐसे देखो, स्थावर जंगम सर्वभूतों में अंतर स्थित नित्य मुक्त चिदात्मा को, प्रत्येक चैतन्य रूप को, ऐसे मुझको मेरा ही नमस्कार है। खनिज में सत्ता मात्र है, वनस्पति वर्ग में सत्ता और जीवन है, पशु प्राणों में सत्ता, जीवन और चेतना है, मनुष्य में इन सबके साथ अहं ज्ञान है। अहं ज्ञान मिथ्या नाम रूपों को स्वीकार कर लेता है, यही अहंकार है। आकारों के त्याग से ही ज्ञान मुक्त हो जाए, यही हंसावस्था है, इसी को हंस अवस्था कहते हैं। आज इतना ही। निकालो। ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के प्रभु को स्वयं में ही आकर के देखो, प्रभु को स्वयं में ही आकर के देखो। ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, प्रभु को स्वयं में ही आकर के देखो, प्रभु को स्वयं में ही आकर के देखो। यहाँ जो भी मिलता है जिस पर तुम मोहित हो, अरे ये नश्वर तन है जिस पर तुम अरे ये नश्वर तन किसी समय छूट सकता, यह जो दिखता धन है किसी समय छूट सकता, यह जो दिखता धन। अपने को पहचानो यह सद्गुरु प्रवचन है, अपने को पहचानो यह सद्गुरु प्रवचन है। अपने में नित्य सुलभ सतचित आनंद घन है, अपने में नित्य सुलभ सतचित आनंद घन। अंतर में आसन जमा करके देखो, अंतर में आसन जमा करके देखो। ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो। प्रभु को स्वयं में ही आकर के देखो, प्रभु को स्वयं में ही आकर के देखो। ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो। जग में जो मिलता है साथ नहीं रहता है, जग में जो मिलता है साथ नहीं रहता है। जिससे सुख मिलता है उसको ही चाहता है, जिससे सुख मिलता है उसको ही चाहता है। तन मन से तन्मय हो मैं मेरा कहता है, तन मन से तन्मय हो मैं मेरा कहता है। यही ग्रंथि माया की जिससे दुख सहता है, यही ग्रंथि माया की जिससे दुख सहता है।
यही ग्रंथि माया की जिससे दुख सहता है, यही ग्रंथि माया की जिससे दुख सहता है। ममता अहंता मिटा करके देखो, ममता अहंता मिटा करके देखो। ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो। यह सुख दुख सपने हैं, जागो आंखें खोलो, यह सुख दुख सपने हैं, जागो आंखें खोलो। आत्मज्ञान प्राप्त करो, इधर उधर मत डोलो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, इधर उधर मत डोलो। जड़ चेतन भिन्न भिन्न एक भाव मत तोलो, जड़ चेतन भिन्न भिन्न एक भाव मत तोलो। परम शांति चाहो तो निज में स्थिर हो लो, परम शांति चाहो तो निज में स्थिर हो लो। आश्रय में विश्राम पा करके देखो, आश्रय में विश्राम पा करके देखो। ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो। प्रभु को स्वयं में ही आ करके देखो, प्रभु को स्वयं में ही आ करके देखो। ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो। जो कुछ भी मिला तुझे साथ नहीं जाएगा, जो कुछ भी मिला तुझे साथ नहीं जाएगा। वासना रहेगी तो लौट लौट आएगा, वासना रहेगी तो लौट लौट आएगा। मन के इन भोगों में तृप्ति नहीं पाएगा, मन के इन भोगों में तृप्ति नहीं पाएगा। शक्ति समय खोएगा धोखा ही खाएगा, शक्ति समय खोएगा धोखा ही खाएगा। योग से प्रज्ञा जगा करके देखो, योग से प्रज्ञा जगा करके देखो। ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो। अभिमानी को दीन होना पड़ेगा यहाँ, अभिमानी को दीन होना पड़ेगा यहाँ। कामी को बल बुद्धि खोना पड़ेगा यहाँ, कामी को बल बुद्धि खोना पड़ेगा यहाँ। लोभी को किसी दिन रोना पड़ेगा यहाँ, लोभी को किसी दिन रोना पड़ेगा यहाँ। कर्मों का कठिन बोझ ढोना पड़ेगा यहाँ, कर्मों का कठिन बोझ ढोना पड़ेगा यहाँ। उचित नहीं तुम भी उधर जा करके देखो, उचित नहीं तुम भी उधर जा करके देखो। ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो। मैं प्रभु का प्रभु मेरे ऐसा अभिमान रहे, मैं प्रभु का प्रभु मेरे ऐसा अभिमान रहे। मिला हुआ अपना नहीं है ये ज्ञान रहे, मिला हुआ अपना नहीं है ये ज्ञान रहे। प्रभु सब में सब प्रभु में ऐसा दृढ़ ध्यान रहे, प्रभु सब प्रभु में ऐसा दृढ़ ध्यान रहे। कण कण में प्रभु की ही सत्ता का भान रहे, कण कण में प्रभु की ही सत्ता का भान रहे। पथिक यही सुरति मति बना करके देखो, पथिक यही सुरति मति बना करके देखो। ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो। प्रभु को स्वयं में ही आ करके देखो, प्रभु को स्वयं में ही आ करके देखो। ओ
प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके। सुन कर अज्ञान में मन द्वारा जो कुछ पकड़ा जाता है उसी को ज्ञान रूपी प्रकाश में बुद्धि दृष्टि में देखा जाता है। भक्त होने के लिए प्रभु से माने हुए दूरी को देखो, मुक्त होने के लिए माने हुए सांसारिक संबंध को देखो, शांत होने के लिए अशांत बनाने वाली वासना तृष्णा को देखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं मृत्योर्नमाम्यहं मृत्योर्नमः। ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः भूः ओम सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।